नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ इलाहाबाद मार्ग पर आजमगढ़ से मोहम्मदपुर तक की सड़क इतनी खराब हो गई है कि लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल से लेकर 4 पहिया वाहन से आने में कई घंटों लग जा रहे हैं। यदि किसी मरीज को लेकर या किसी अति आवश्यक वश जाना पड़े तो नहीं जाया जा सकता। कई बार जनपद वासियों ने इस बात को अधिकारियों से अवगत कराया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान सरकार के बड़े बड़े वायदे कर रही है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्र में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी जाम में फंसे थे, किसी तरह निकले। आए दिन जाम लग रहा है। यदि शीघ्र सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन को बाध्य होगी। यह बातें निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कही है। आजमगढ़ में सड़कों की हाल खस्ताहाल है। रानी की सराय की अगर बात करें तो प्रतिदिन घंटों जाम लगा रहता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सड़कों का खराब होना। यदि बाजार के बाहर जा रहे हैं, वाराणसी से लुम्बिनी मार्ग जो कोटिला से जगन्नाथ सराय में जौनपुर आजमगढ़ मार्ग से जुड़ती है, को तत्काल प्रभाव से चालू कर दिया जाए तो रानी की सराय में फंसे यात्रियों को जो सुख मिलता, बाजार वासियों, व्यापारियों को भी रोजी रोटी का सुख मिलता। योगी सरकार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पशुधन समेत तमाम घोटालों का आरोप लगाते हुए जिला इकाई के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सड़क पर जुलूस की शक्ल में निकलकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ न जमकर नारेबाजी की। जुलूस कलेक्ट्रेट पहुंचा और घोटालों की जांच की मांग की गई। इस दौरान जिला प्रशासन को घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग संज्ञापन सौंपा गया। एपीएन से बातचीत में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने बताया कि योगी सरकार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अयोग्य लोगों का चयन कर लिया गया है, यहाँ तक कि जिनको वर्तमान राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम हो वो टॉपर बन गए। इसके अलावा पशुधन घोटाला करने वाले आरोपी ब्यूरोक्रेसी के आसपास घूमते रहे। बीजेपी सरकार कांग्रेस पर तमाम घोटालों का आरोप लगाकर सत्ता में आई, लेकिन केंद्र में 6 वर्ष व राज्य में 3 वर्ष बाद भी एक भी कांग्रेसी को जेल नहीं भेज सकी। तो ही बीजेपी के लोग खुद घोटालों में लिप्त हैं। कांग्रेस नेता चीन के खिलाफ नीति को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा प्रवीण सिंह, आपको सुनवाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है। अभी आपको मालूम है, पिछले दिनों जहां देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा था, वहीं पर प्रदेश की योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक की भर्तियों का रिजल्ट निकाला, जिसमें ज़बरदस्त घोटाला हुआ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया है। हम योगी सरकार से ये मांग करते हैं कि 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई उसमें जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से जो योग्य व्यक्ति है उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने देखा पशुधन घोटाला हुआ। पशुधन घोटाले में लोग जेल तक चले गए। यह सरकार घोटाले के आधार पर आई थी। कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि कांग्रेस के लोग घोटाला करते हैं, लेकिन 6 सालों की मोदी की सरकार में और 3 साल की योगी की सरकार में एक भी कांग्रेस का घोटाला करने वाला व्यक्ति जेल नहीं गया है। इन्होंने एक साजिश के तहत कांग्रेस के खिलाफ एक कुचक्र चलाते हुए कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया है, जो कि अगर सचमुच कोई घोटाला करता है, घोटालेबाज की कोई सरकार है, तो योगी और मोदी की सरकार है। आज लॉकडाउन के दौर में भी चाइना अटैक कर रहा है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। देश में मेडिकल इमरजेंसी लागू है। आजमगढ़ जैसे जनपद में भी अगर आप अस्पताल में जाकर देख लीजिए तो स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में लूट मची हुई है। रजिस्ट्री ऑफिस में लूट मची हुई है। आप चले जाइए, आबकारी विभाग में करोड़ों रुपए की वसूली हो रही है। आप आजमगढ़ स्तर पर, चूंकि हम लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं, अगर आप देखेंगे मनरेगा का कार्य चल रहा है, वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जहाँ आप चले जाएंगे स्टेट सेक्टर के जो भी विभाग हमारे ज़िले में हैं, जहाँ हमारी आपकी नज़रें जा सकती हैं, अगर आप वहाँ देखेंगे, आप एक पीड़ित व्यक्ति के तौर पर अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में, हर जनपद में, हर विभाग में सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और जो भ्रष्टाचार का व्यापक स्वरूप 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के रूप में, पशुधन घोटाले के रूप में आया है। और ये घोटाले करने वाले लोग, आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ये घोटाला करने वाले लोग जिले के जो प्रशासनिक अमले के लोग हैं, उनके घर में उठते बैठते हैं, उनसे उनकी साठगांठ है। यहीं पर भी देखिए पशुधन घोटाला हुआ है।
पशुधन घोटाले में जो अभियुक्त है वो किसके साथ उठते बैठते थे, किसके साथ घूमते थे। तो मैं कहूँगा कि सरकार द्वारा मिली भगत के आधार पर पशुधन घोटाला हुआ है, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। भारत रक्षा दल ने रानी की सराय में खस्ताहाल सड़क को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कहा कि सालों से यहाँ सड़क खराब है और शासन प्रशासन आंख मूंदे हुए है, और कहा कि आजमगढ़ के वाराणसी मार्ग पर स्थित रानी की सराय के बाजार के बीच जाने वाली सड़क बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। जगह जगह काफ़ी गड्ढे बन गए हैं जिससे कीचड़ भर गया है, जिससे आए दिन गाड़ियाँ इसमें फंस जाती है, लंबा जाम लग जाता है। साथ ही बाजार में कीचड़ हो जाने से स्थानीय नागरिकों दुकानदारों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। बरसात में अगर सड़क निर्माण नहीं हो सकता है तो कम से कम सड़क को चलने लायक तो बनाया जा सके, ऐसा कहना है उमेश सिंह गुड्डू का। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। मैं उमेश सिंह गुड्डू, जिला अध्यक्ष भारत रक्षा दल। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं भारत रक्षा दल परिवार। आप विगत कई वर्षों से देख रहे हैं कि रानी की सराय की रोड की हाल क्या है। कई बार हम लोगों ने शासन प्रशासन से कहा गया, जब योगी जी मुख्यमंत्री हुए थे तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन तक सारे सड़क बन जाएंगे, और संयोग से मैं उनको इसके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विगत 3 वर्षों से आप हैं और रानी की सराय की सड़क की हाल आकर आप देख लीजिए। वहाँ के जो है भाई बंधु महिलाएं कैसे रहती, कैसे जीती हैं, कितने लोग घायल होते हैं और कितनी परेशानियाँ हैं, उसको आके देख लें। कम से कम यह हम लोगों की जागरूकता नहीं तो उसके बाद आंदोलन होगा, क्योंकि यह विगत कई वर्षों से यह मामला चलता चला आ रहा है। और नगर में भी देख रहे हैं कई जगह सड़कें टूटी फूटी हैं, लेकिन मेन हमारा जो आज का ज्ञापन है वो रानी की सराय के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा पहुंचे। उन्होंने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर का उद्घाटन कर अन्नदाताओं को समर्पित किया। कहा कि किसानों की तरक्की से ही देश का विकास संभव, इसलिए किसानों को सहफसली के तौर तरीके बताने के साथ ही उनकी पैदावार ऑनलाइन बाहर बेचने की व्यवस्थाओं को और आसान बनाया जाए। बोले कि ATIC के जरिए किसान कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उनके लिए की जा रही नई खोज एवं तैयारियों को जान सकेंगे। उन्होंने KVK की व्यवस्थाओं के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर KM सिंह की पीठ थपथपाई। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही 21 जून को देर शाम जिले में पहुंचे थे। उनके साथ ही कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह, निदेशक प्रसाद डॉक्टर AP राव मौजूद रहे। उन्होंने आला अधिकारियों की मौजूदगी में जिले में कृषि कार्यों की समीक्षा बैठक की। ये जानने की कोशिश की कि अन्नदाताओं तक सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही कि नहीं। उनका जोर किसान सम्मान निधि एक किसानों तक पहुंचाने पर रहा। कृषि उपकरणों पर दी जा रही छूट के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराएं, गाँव में ही प्रवासी मजदूरों को काम दें। उन्होंने मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि गाँव में ही प्रवासी मजदूरों को काम दें। मंत्री ने एक होटल का उद्घाटन भी किया। आजमगढ़ पहुंचने से पूर्व गाजीपुर मऊ का KVK देखते हुए यहाँ जनपद में पहुंचे थे। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मनरेगा कार्यों के बारे में विस्तार से भी जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि अब तक कुल 4,986 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 4,806 जांच रिपोर्ट नेगेटिव और 180 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इस प्रकार आज 22 जून 2020 को 10 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया गया है। अब तक कुल 5,579 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया गया है, जिसमें से 4,986 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अभी भी 593 जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने महाराजगंज ब्लॉक के सेमरी ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वार्ड क्षेत्र का निरीक्षण किया और वार्ड से बचाव एवं राहत के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर उनके द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ ADM, DPRO एवं SDM, सगड़ी खंड विकास अधिकारी महाराजगंज और BSA भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर बाढ़ से होने वाले नुकसान की जानकारी ली, तो वही स्थानीय लोगों को बाढ़ से होने वाली परेशानियों और दिक्कतों से बचाव के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सोमवार को आजमगढ़ में सामने आया, जहां दीवानी न्यायालय परिसर में एक अधिवक्ता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से न्यायालय परिसर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहां पर किसी भी अधिवक्ता व वादकारी को आने जाने की
इजाजत नहीं है। वकील के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। प्रभारी जिला जज लालता प्रसाद ने बताया कि कोर्ट परिसर के एक वकील के संक्रमित पाए जाने के बाद से पूरे कोर्ट परिसर को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे संक्रमण का खतरा ना उत्पन्न हो और इसके साथ ही न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी, अधिवक्ता व अधिकारियों से संक्रमित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया में प्रभारी जिला जज स्वयं उपस्थित रहे और फायर स्टेशन व नगर पालिका की जो टीम सैनिटाइज करने आई थी उसे दिशा निर्देश देते रहे। जी नहीं सर, हमारे यहाँ से रेगुलर सैनिटाइज सुबह 8 बजे और शाम को 3 बजे कचहरी बंद होने के बाद सैनिटाइज कर हाँ जी हाँ। आज ये जो कचहरी बंद है, क्या आपने किन तरीकों से कितने लोगों को लगाया, क्या है, क्या मानक है सैनिटाइजेशन का? इसमें हमारे तरफ से एक हमारे जलकल विभाग की गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी फायर ब्रिगेड लगी हुई है, दोनों गाड़ियाँ मिलकर सैनिटाइज पूरे कचहरियाँ कर रही हैं। जो इसमें केमिकल यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, उसका क्या मानक है? वो हाइपोक्लोराइड है, वो 100 लीटर पानी में 1 लीटर पड़ता है दवा। कर्मचारियों के कम होने की बातें आ रही है, जी जी नहीं हो पा रहा है जी। सरकार दावे तो बहुत कर रही है कि जी। शहरों में पूरी जगह सैनिटाइज दिख नहीं रहा है। नहीं शहर में तो सुबह डीएम साहब के आदेश के अनुसार 1 हफ्ते से सुबह दुकान खुलने के पहले पूरे शहर में सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसका फ़ोटो भी मेरे पास है। डीएम साहब खुद आदेश दुकान खुलने के पहले सुबह 8 बजे सैनिटाइज होना चाहिए, मोहल्ले में शहर में करा रहे हैं। और क्या क्या सावधानियाँ? और जैसे सफाई कर्मचारियों को मास्क दिया गया है, उनको ग्लव्स दिया गया है कि कहीं किसी भी प्रकार कोई परेशानी ना हो हमारे कर्मचारियों को। अच्छा, न्यायालय परिसर में क्या आप लोगों को निर्देश दिया गया? न्यायालय परिसर कितनी बार आप लोग क्या करते हैं? नहीं, न्यायालय परिसर में जो अब तक मुझे आदेश प्राप्त हुए हैं केवल सैनिटाइज करने के लिए प्राप्त हुआ है। फिर भी हम सैनिटाइज भी कर रहे हैं और सफाई भी कर रहे हैं। जिला जज साहब से मेरी स्वयं की बात हुई है, कहे कि भाई जो भी है हमारे यहाँ जब तक कोर्ट चल रहा है 30 जून तक सुबह कराइए, उसके बाद जुलाई से हमारा टाइम 10 बजे हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको हम फिर निर्धारित करेंगे कब आप सफाई करानी है। नहीं, हम लोग जितना प्रयास है हम अधिक से अपना काम कर रहे हैं। सर, ये कोरोना को लेकर के कल किसी वकील को इस तरीके पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उसके बाद कोर्ट को बंद कर दिया गया, तो आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे हम लोग इस व्यवस्था में लगे हैं कि एक तो हमारे जो विद्वान अधिवक्ता हैं वो जो बीमार हैं वो जल्दी स्वस्थ हों, हम लोगों ने उसकी प्रार्थना किया है ईश्वर से। बाकी शासन प्रशासन से सहयोग की मांग की है। यदि शासन प्रशासन सहयोग करता रहा तो कोरोना और कोरोना के जनक को दोनों को हराएंगे हम लोगों की ये जो है बार और बेंच का जो सामूहिक प्रयास है उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और आपको ईओ साहब और एडीएम इन सब से बात किया है, सीएमओ भी आने वाले हैं और उन लोगों ने बताया है कि हम सारी व्यवस्था कराएंगे और जो दवाइयाँ उन्होंने दिया है उससे सैनिटाइजेशन हो रहा है, आप देख भी रहे हैं। क्या दवाइयाँ हैं, क्या अब चूंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, इसको हम सील करा करके अभी जो है भेजवाएंगे इसको विद विज्ञान प्रयोगशाला, तो पता चलेगा इसमें क्या क्या दवाइयाँ पड़ रही हैं। जी जी। सैनिटाइजेशन का तो वैसे नियम यह है कि दिन में 2 बार होना है और इधर अभी 24 घंटे में इसको पूरा बिल्डिंग, पूरा कैंपस टोटली सैनिटाइज करा के रिपोर्ट लेने के बाद ही कोर्ट खोलने का प्लान है। यदि ये पाया जाता है कि टोटली सैनिटाइजेशन नहीं हो पाया है तो आगे इस पर भी विचार हो सकता है। मेन लक्ष्य यह है कि हमारा कोई बाध्यकारी, कोई अधिवक्ता, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई कांस्टेबल उस बीमारी का शिकार न हो जाए। न्याय की प्रत्याशा में न्याय के सहयोग के लिए जो लोग लगे हैं कहीं वो न भेंट चढ़ जाएं, उनको बचाने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रस्तावित आगामी मंडलीय समीक्षा बैठकों हेतु निर्धारित एजेंडा बिंदुओं पर अद्यावधिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन हो जाने के कारण जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य बाधित हो गया
अथवा जो आरंभ नहीं हो सके तो उन सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी कार्य प्रारंभ करा दिए गए हैं या प्रारंभ कराए जाने हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग सहित नियमों का पालन अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि इस अवधि में अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे। बैठक में जनपद आजमगढ़ के कतिपय विभागों द्वारा अद्यतन प्रगति से शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी, जबकि कुछ विभागों द्वारा अद्यतन प्रगति का विवरण नोडल विभाग लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बताया गया, परंतु वस्तु स्थिति से अवगत कराए जाने हेतु अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मंडलायुक्त अनिल त्रिपाठी ने समीक्षा के दौरान आजमगढ़ वाराणसी पर स्थित बिंद्रा बाजार, मोहम्मदपुर आने की सहायक संस्थानों की सड़कों की काफी दयनीय स्थिति की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए NHAI के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि इन स्थानों पर काफी समय से बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसमें मिट्टी और गिट्टी का कार्य कराकर आवागमन को योग्य बनाया जाए। ये कोविड से पहले जो काफ़ी निर्माण कार्य बंद हो गए थे उन्हीं को गति देने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए और इसी संबंध में बैठक की गई थी और विस्तृत समीक्षा की गई कि जो भी हमारे निर्माण कार्य कोविड के पूर्व बंद हो गए थे वो प्रॉपर रूप से पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिर से शुरू कर दिए जाएँ। मेरे द्वारा यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कार्य अधूरे हैं उनको हम लोग समय से जो पहले भी टाइम लाइन थी, यदि उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है उसका प्रपोजल भेजे शासन को और उनको हम जो कार्य कराएं हम जो स्थल पर विकास कार्य उसमें प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग विकास कार्यों को अब गति प्रदान करें और उनको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराएं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे यहाँ जैसे NH 233 के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई थी और वहाँ पर कुछ रोड पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। इस संबंध में भी NHAI के अधिकारियों को प्रॉपर निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल वो गड्ढों को भरवाएं और कार्य को ठीक कराएं जिससे कोई दुर्घटना ना होने पाए। आपने NH की बात की, लेकिन स्टेट हाईवे जो स्टेट की सड़कें हैं उनमें भी तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा PWD लोगों में आक्रोश शिकायतें हैं। जी हाँ, PWD के कार्यों के संबंध में काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर भी ये रानी की सराय की तरफ के रोड के बारे में काफ़ी लोगों ने शिकायतें की थी। इस संबंध में भी चीफ इंजीनियर को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी वहाँ पर गड्ढे हैं या जो भी वहाँ पर कमियां हैं उसको तत्काल उसका दूर कराएं। और जैसे एक जगह बताया गया कि वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, इस कारण सड़कों पर गड्ढे हो जा रहे हैं, NHAI के अधिकारी द्वारा बताया गया, तो उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था कराकर पानी निकलने की व्यवस्था कराएँ और गड्ढों को तत्काल पूर्ण कराएँ। तमाम शिकायतें आती कि जो अधिकारी हैं कहीं CUG नंबर, देखिए पहले से भी ये निर्देश हैं कि CUG नंबर सभी अधिकारी खुद उठाएं। यदि कोई स्पेसिफिक ऐसा अधिकारी कर रहा है तो इसको कृपया संज्ञानित करें और इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सख्त निर्देश हैं कि अधिकारी स्वयं अपना फ़ोन उठाएं। अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा अधिकारी है जो नहीं उठा रहा है तो उसे बताएं, मुझे भी बताएं और इस संबंध में प्रॉपर एक्शन लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारे हौसले अधूरे हैं, उड़ान बाकी है, यह सिर्फ थोड़ा है, आसमान बाकी है। नाम तेरा भी होगा, काम तेरा भी होगा, अभी तुम्हारी पहचान बाकी है। यह पक्की मशहूर शायर व फिल्म गीतकार कैफी आजमी के पैतृक गांव मेजवा की अनिता प्रजापति के संघर्षों पर सटीक बैठ रही है। पहले का समय या आज के कोरोना काल, अनिता ने पहले खुद अगरबत्ती बनाना सीखा, अब अपनी सहित 9 परिवारों का सहारा बनी है। अब तक अपने हुनर से लगभग 500 महिलाओं को पारंगत कर चुकी है। 9 महिलाओं के समूह में 1200 रुपये से 1500 रुपये प्रति माह की आय हो जाती है। मेजवा निवासी नरेंद्र प्रजापति की पत्नी अनीता इस समय माह की इंडिया स्वयं सहायता समूह चलाती है। 2010 में गांव में ही UBI की तरफ से अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण चल रहा था, जहां उन्होंने उसकी बारीकियां सीखी। उसके बाद सगड़ी तहसील के जोगहारा में भी प्रशिक्षण लिया। इनके हुनर की तारीफ सीने तारिका सवाना आजमी भी कर चुकी हैं। हुनर ही था कि राष्ट्रपति आजीविका मिशन ग्रामीण फुलपुर ने इन्हें अपना प्रशिक्षक बना लिया। दिल्ली, जोगहारा, बिलरियागंज, अंबाड़ी सहित राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण देने जाती हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय मेजवा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मेजवा की लड़कियों को भी अपने हुनर को सिखा चुकी हैं।
आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश में जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बिलरियागंज की पुलिस ने अवैध एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वही थाना जहानागंज की पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अगर बात करें थाना रौनापार पुलिस की, तो रौनापार पुलिस ने 7 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो वही रौनापार की ही पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना मुबारकपुर पुलिस की, तो थाना मुबारकपुर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ में विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल आज 64 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। गोपाल दास उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा आजमगढ़ मंडल आयोजनकर्ता की देखरेख में आजमगढ़ आईपीएम प्रयोगशाला आजमगढ़ में टिड्डियों के प्रकोप से बचाव हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मंडल के विभिन्न जनपदों से आए हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी व समस्त सहायक विकास अधिकारियों को टिड्डी के प्रकोप एवं बचाव के संबंध में केंद्रीय एकीकृत नासीजीव प्रबंधन केंद्र गोरखपुर से आए हुए डॉक्टर राजकुमार शर्मा, कृषि रक्षा अधिकारी व उनकी टीम के सभी सहयोगियों ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री SK सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ द्वारा दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में वी पाटिल, सहायक कृषि रक्षा अधिकारी अवधेश कुमार वैज्ञानिक, इंद्राज यादव, उप कृषि निदेशक बलिया सहित तमाम अधिकारी उपस्थित थे।